इस दुखद खबर पर लेटेस्ट अपडेट के लिए श्रीनगर से इंडिया टीवी के संवाददाता मंजूर मीर और दिल्ली से इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर मेरे साथ में हैं। देवेंद्र, पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस हमले के बारे में कोई लेटेस्ट अपडेट आपके पास है? इसमें इंडियन ओरिजिन के 2 फॉरेन नेशनल्स की भी मौत हुई है, उनके बारे में कुछ जानकारी है? जी रजा जी, उनमें से एक शख्स तो भारतीय मूल के नेपाल के नागरिक हैं और दूसरे यूएई के नागरिक हैं और दोनों ही हिंदू हैं। और जैसा कि पहले हम लोग लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं कि धर्म की पहचान पूछ कर इस विभत्स हत्याकांड को, आतंकी हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, तो उस लिहाज से धर्म के हिसाब से उनको मारा गया है। अभी लेटेस्ट की बात करें तो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में राजभवन में गृहमंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ बैठक कर रहे हैं। और सरकार के टॉप सोर्सेज का ये कहना है कि जो घटना हुई, जो विभत्स आतंकी घटना हुई, उसके अगर टाइमिंग को देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल में तीसरी बार सऊदी अरब के दौरे पे हैं और आतंकवाद सहित हर मुद्दे पे पाकिस्तान के ऐतराज के बावजूद भारत के साथ सऊदी अरब खड़ा रहता है। ये बात पाकिस्तान को बहुत नागवार गुजरती है। दूसरी तरफ अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत के दौरे पे हैं, वो भी समस्या है पाकिस्तान को। तीसरी चीज़ की 2 महीने बाद उसी ट्रैक पे जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है। चौथी चीज़ की पिछली बार जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड संख्या में टूरिस्ट आए थे और इस बार उस रिकॉर्ड के टूटने की संभावना जताई जा रही है, उस बात को लेकर भी पाकिस्तान परेशान था। पांचवी चीज़ की जो विदेशी पर्यटक हैं, इस बार उनकी संख्या बहुत बढ़ती हुई नजर आ रही थी और ऐसे में उम्मीद जताई जा रही थी कि ये भी एक रिकॉर्ड बनेगा। इस बात को लेकर भी पाकिस्तान को परेशानी थी कि पूरी दुनिया में जम्मू कश्मीर इस प्रकार से अच्छी चीज़ों के लिए सुर्खियाँ बटोर रहा है। गवर्नेंस के पैरामीटर पे पिछले 4-4.5 सालों में जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से अपना नाम रोशन किया, उस बात को लेकर भी पाकिस्तान को परेशानी थी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान के हुक्मरानों के अंदर एकदम से बेचैनी थी कि कुछ ऐसा हो जिसके चलते जम्मू कश्मीर का माहौल ख़राब हो। हाल के दिनों में पाकिस्तान के आर्मी चीफ का ऐसा बयान भी आया था जिससे ये समझ में आ रहा था कि क्या कुछ वो करने वाले हैं, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज से लड़ने का उनका मादा नहीं रहा। सोर्सेज ये बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में लगभग 45 से 50 कश्मीर रीजन में फॉरेन टेररिस्ट हैं और जम्मू रीजन में 40 से 45। संख्या बहुत कम रह गई है, सुरक्षा बलों से आप मुठभेड़ कर नहीं सकते। तो उस स्थिति में सॉफ्ट टारगेट किलिंग का सहारा करके एक प्रकार से माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई है। एस्टेब्लिशमेंट के लोग ये बता रहे हैं कि बहुत जल्द जो लोग इसमें, जो आतंकी इसमें शामिल रहे हैं, उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा और सुरक्षा बल ऑल आउट ऑपरेशन की रणनीति पे काम कर रहे हैं। रजा जी। जी देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मंजूर मीर के पास चलते हैं। मंजूर, जो देवेंद्र बता रहे थे सॉफ्ट टारगेट ढूंढा, सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़ने की हिम्मत नहीं बची है, तो जो टूरिस्ट थे, निहत्थे थे, उन पर हमला किया। आपके पास कुछ अपडेट है इस बारे में? बिल्कुल रजत जी, ये अब तक का सबसे बड़ा मिलिटेंट पिछले 5 सालों में है। निहत्थे टूरिस्टों पर जो है अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। करीबन 2 से 3 मिलिटेंट्स थे जो पहलगाम के बैसरन इलाके में पहले से मौजूद थे, क्योंकि ये वो इलाका है जहां पर सबसे ज़्यादा पर्यटकों की भीड़ जो है इस समय देखने को मिलती है, क्योंकि पूरा कश्मीर अभी टूरिस्टों से भरा हुआ है। हज़ारों की तादाद में रोज़ाना टूरिस्ट कश्मीर के अलग अलग टूरिस्ट स्पॉट्स पर जाते हैं और कश्मीर की खूबसूरती को देखते हैं और उन्हें यहाँ पर जन्नत का एहसास होता है। लेकिन इसी बीच इस तरह की ये घटना घटी है जिससे पूरे कश्मीर में आक्रोश देखा जा रहा है। जिस जगह पर हम खड़े हैं, यहाँ अब से थोड़ी देर पहले एक कैंडल मार्च निकाला गया और हमने पहली बार मिलिटेंसी के इतिहास में देखा है कि सबसे ज़्यादा इस कैंडल मार्च में युवाओं की संख्या मौजूद थी, जो नारेबाजी लगा रहे थे कि ऐसे आरोपियों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम में इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं और ये इंसानियत के खिलाफ है। तो निसंदेह ही कश्मीर में एक बदलती हुई तस्वीर देखने को मिल रही है और शायद यही वजह है कि जो माहौल कश्मीर में पिछले कई सालों से देखा जा रहा है वो शायद सीमा पार बैठे लोगों को पसंद नहीं आ रहा है और कश्मीर में मिलिटेंसी के को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के इंसिडेंट्स जो है उनको अंजाम दिया गया है। लेकिन सुरक्षा बलों की ये कोशिश है कि जितने भी मिलिटेंट्स इस हमले में छुपे हुए हैं, जंगलों में चले गए हैं, उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जा सके। इसके लिए ऑपरेशन जो है बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, CRPF का एक जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है और इस हमले को इस नज़रिए से भी देखना चाहिए, क्योंकि जैसे ही इस खबर की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को खबर मिली तो उन्होंने तुरंत श्रीनगर का दौरा किया, श्रीनगर पहुंचे और खुद एक बैठक का जायज़ा लिया और कल सुबह या आज देर रात जो है वो पहलगाम पहुंचेंगे और
पूरे स्पॉट का जो है वो जायज़ा भी ले सकते हैं। लेकिन सबसे अहम जो बात है, इस हमले के बाद कश्मीर में हर तरफ से निंदा की जा रही है कि पर्यटकों पर इस तरह का हमला करना जो है वो इस्लाम के खिलाफ है, इस्लाम ऐसे चीज़ों की इजाज़त नहीं देता है। और पहली बार इस तरह की आवाज़ सुनने को मिल रही है कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, अबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इस तरह की आवाज़ जो है आज कश्मीर में देखने को मिल रही है। और लोग ये भी मानते हैं कि टूरिस्टों पर इस तरह से हमला करना, उससे कहीं ना कहीं टूरिज्म भी जो है वो प्रभावित होगा, लोग नहीं आएंगे। लेकिन जितने भी टूरिस्टों से हमने बात की है उनमें निराशा इस हमले को लेकर ज़रूर है, लेकिन उनके हौसले जो है वो पस्त नहीं है। वो कहते हैं कि कश्मीर जन्नत है और हम ऐसे हमलों से डरने वाले नहीं हैं। कश्मीर आएंगे और कश्मीर भारत की एक शान है, उसको देखते हुए जो है, हालांकि लोगों में नाराज़गी ज़रूर है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह से ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी मिलिटेंट्स यहाँ पर छुपे हुए हैं उनको जल्द से जल्द मार गिराया जा सके। जी मंजूर, आपने बड़ी बात कही। आप इतने बरसों से जम्मू कश्मीर को जानते हैं, आपने कई आतंकवादी हमले देखे, लेकिन पहली बार लोग सड़क पर निकले हैं और आपने कहा कि बड़ी संख्या में यूथ हैं, उनमें जो कैंडल मार्च में निकले हैं और जो इस हमले की निंदा कर रहे हैं। पहली बार एक कश्मीर के लोगों के दिल से आवाज़ उठी है आतंकवादियों के खिलाफ। ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया मंजूर मीर और देवेंद्र पाराशर। अगर ज़रूरत हुई तो थोड़ी देर में वापस आपके पास लौटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। पहलगांव में बेकसूर बेबस निहत्थे लोग पर हमला करने वाले कायर हैं, शैतान हैं, इंसानियत के दुश्मन हैं, कश्मीरियत के दुश्मन हैं। कश्मीर की सबसे बड़ी पहचान है मेहमान नवाजी, और इन आतंकवादियों ने कश्मीर में आए मेहमानों पर गोलियां चलाई, उनका खून बहाया। इन आतंकवादियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाना चाहिए। इन लोगों का मकसद क्लियर है, कश्मीर में आने वाले टूरिस्ट को डराना, जो लोग टूरिज्म से रोजी रोटी कमाते हैं उनका रोजगार छीनना। इसको समझने के लिए ये फिगर्स देखना जरूरी है कि आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद पिछले 5 साल में कश्मीर जाने वाले सैलानियों की संख्या करीब 8 गुना बढ़ गई है, 8 टाइम्स, और ये 8 करोड़ 32 लाख से ज्यादा हो गई है। इससे कश्मीर लोगों को रोजगार मिला है, उनकी आमदनी बढ़ी है, कश्मीर में खुशहाली आई है। कश्मीर के लोगों की ये प्रॉस्पेरिटी, उनकी ये समृद्धि, कश्मीर के लोगों की खुशी आईएसआई और पाकिस्तान की फौज को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। दूसरी बात है इस हमले की टाइमिंग। जब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस भारत में हैं और प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब में हैं, पाकिस्तान को इन दोनों देशों से भारत की दोस्ती भी बर्दाश्त नहीं होती। इन दोनों मुल्कों को किसी जमाने में पाकिस्तान अपना माई बाप मानता था। अब वक्त बदल गया है। भारत ने पाकिस्तान को कई बार इस बदले वक्त का एहसास कराया है। यह दिखाया है कि अब भारत पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देता है, घर में घुसकर मारता है। फिर भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी बहादुर फौज पहलगाम में कायरान हमला करने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाएगी। हमारी सरकार इन आतंकवादियों को कश्मीर में भेजने वालों को सबक सिखाएगी।